हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अजिता सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम एक अनदर टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे विच इज़ अ यूटराइन फाइब्रॉइड। ठीक है, आज के टाइम में ये बहुत ही मोस्ट कॉमन डिजीज़ हमें इन फीमेल देखने को मिलती है। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है हमारा यूटराइन फाइब्रॉइड। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी से बोलना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें एंड मेरे वीडियो को लाइक करें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। तो अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूटेराइन फाइब्रॉइड के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में, बेसिकली इसकी डेफिनेशन को समझेंगे कि यूटेराइन फाइब्रॉइड क्या होता है, इसके टाइप्स के बारे में एंड इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, प्लस इसका क्या कॉजेस होते हैं एंड इनके मैनेजमेंट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो यूट्राइन फाइब्रॉइड है ये क्या है, एक नॉन कैंसरस ग्रोथ है। कहाँ पे? इनटू द यूट्रस। ठीक है, यूट्रस के अंदर क्या है, ये नॉन कैंसरस ग्रोथ है एक तरीके से। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूट्राइन फाइब्रॉइड बोलते हैं। ठीक है, इसका जो मेन कॉज है वो अभी तक अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन कुछ इसको कॉज करने के रिस्क फैक्टर होते हैं। वो हमारे कौन से हैं कि अर्ली ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी है, अगर किसी में भी, उसमें कॉज हो सकता है। ठीक, सेकंड ओबेसिटी, इसका मेन जो मोस्ट कॉमन कॉज है ओबेसिटी। ठीक, इसके बाद जो हमारा आता है रिस्क फैक्टर वो कौन सा है, हमारा फैमिली हिस्ट्री। ठीक है, और जो हमारा यूट्राइन फाइब्रॉइड है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसको ऑल्सो नोन एज, इसको और भी नाम से हम जानते हैं, वो कौन सा होता है, हमारा लियोमायोमास। ठीक, ऑल्सो नोन एज लियोमायोमास। तो अब हम यूट्राइन फाइब्रॉइड के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यूट्राइन फाइब्रॉइड आर मोस्ट कॉमन, ठीक है, मोस्ट कॉमन बिनाइन सॉलिड ट्यूमर इन फीमेल। ठीक है, क्या है ये, मोस्ट कॉमन बिनाइन सॉलिड ट्यूमर इन फीमेल। बिनाइन का मतलब है ये कि इसमें मैलिग्नेंसी नहीं होती है, मतलब ये कैंसरस नहीं होता है। ठीक, तो क्या है ये हमारा फाइब्रॉइड आयर मोस्ट कॉमन बिनाइन सॉलिड ट्यूमर इन फीमेल। ठीक, तो ये हमारा पहला पॉइंट। ठीक, सेकंड क्या है हमारा, ये मोस्ट कॉमन पेल्विक ट्यूमर है। कौन सा, यूटेराइन फाइब्रॉइड, मोस्ट कॉमन पेल्विक ट्यूमर है ये हमारा यूटेराइन फाइब्रॉइड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन डिपेंडेंट। ठीक है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन डिपेंडेंट होता है। कौन, यूट्राइन फाइब्रॉइड जो है हमारा वो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोस्ट कॉमन जो एज ग्रुप अफेक्टेड होती है यूट्राइन फाइब्रॉइड की वजह से, वो कौन सी होती है हमारी, 35 से 45 ईयर एज। ठीक, 35 से 45 ईयर की जो एज होती है वुमेन की, वो क्या होती है, मोस्ट कॉमन अफेक्टेड एज होती है। ठीक, मोस्ट कॉमन एज ग्रुप जो है अफेक्टेड होता है 35 से 45 ईयर ऑफ एज। ठीक, किसकी वजह, किसमें, यूट्राइन फाइब्रॉइड में। ठीक है, वो भी किसका, वुमेन्स का। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, फाइब्रॉइड आर मोस्ट कॉमन सीन इन नलीपेरस फीमेल। ठीक है, नलीपेरस फीमेल्स में क्या होता है, मोस्ट कॉमन हमें देखने के लिए मिलता है, या फिर किसमें, जो ओवेस फीमेल्स होती हैं प्लस नलीपेरस हो। ठीक है, ओवेस फीमेल एंड नलीपेरस हो। ठीक है, नलीपेरस मतलब ये होता है कि जिसमें कोई भी इम्प्लांटेशन प्रेगनेंसी ना हुई हो एंड उसने कोई भी बेबी डिलीवर ना किया हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली मोटा मोटा की समझने के लिए कि वो क्या है हमारी नलीपेरस फीमेल। तो किस में होता है, फाइब्रॉइड आयर मोस्ट कॉमन सीन इन नलीपेरस फीमेल। और जो कौन हो, ओवेस फीमेल होती हैं जो बहुत ज़्यादा फैटी होती हैं। फैटी फीमेल्स होंगी जिनमें ओवेस होंगी, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा होगी, जब उनमें फैट ज़्यादा होगा तो ये क्या होता है, बेसिकली जिसमें फैट ज़्यादा होता है उसमें ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनता है। ईस्ट्रोजन ज़्यादा अमाउंट बनने की वजह से वहाँ पे क्या चांसेस रहते हैं, यूट्राइन फाइब्रॉइड कॉज होने के। बिकॉज हमने पढ़ा कि यूट्राइन फाइब्रॉइड क्या है हमारा, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन डिपेंडेंट है। ठीक, इसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, स्मोकिंग एंड इंक्रीज पेरिटी आर प्रोटेक्टिव। ठीक है, यूट्राइन फाइब्रॉइड के लिए स्मोकिंग, ठीक,
एंड इंक्रीज पैरिटी, मतलब है यहाँ पे नली पैरस था, मतलब मल्टी पैरस अगर है, ठीक, तो वो क्या हो गया हमारा, प्रोटेक्टिव होते हैं, ठीक। स्मोकिंग एंड इंक्रीज पैरिटी क्या है यूट्राइन फाइब्रॉइड के लिए, प्रोटेक्टिव होते हैं, ठीक है, वो यूट्राइन फाइब्रॉइड को कॉज नहीं होने देते हैं। तो ये बेसिकली हमारा क्या था यूट्राइन फाइब्रॉइड के बारे में। अब हम समझेंगे इनके टाइप्स के बारे में कि टाइप्स ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड। तो जो मेनली जो टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, जो मोस्ट कॉमन होते हैं 3 टाइप्स के। इसके अलावा एक और हमारा होता है तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड, ठीक। सेकेंड है हमारा सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड। थर्ड है हमारा सब सिरोसल फाइब्रॉइड। इसके अलावा एक और हमारा होता है, वो कौन सा होता है हमारा, पेडंकुलेटेड फाइब्रॉइड, ठीक। तो ये 4 तरीके के फाइब्रॉइड हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन मेनली जो होते हैं, ठीक है, जो कॉज होते हैं ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं, वो कौन से हैं हमारे, इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड, सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड, सब सिरोसल फाइब्रॉइड। तो इनके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं कि कब उसे हम इंट्राम्यूरल बोलेंगे, कब सब म्यूकोसल बोलेंगे, कब हम उसे सब सिरोसल बोलेंगे एंड कब उसे पेडंकुलेटेड बोलेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड के बारे में। तो इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड हमारा कहाँ पे लोकलाइज होता है, फाइब्रॉइड लोकलाइज्ड एंड ग्रोइंग इनसाइड द बॉल ऑफ यूट्रस, ठीक है। जो यूट्रस की बॉल होती है उसके अंदर क्या होता है, ये ग्रो होता है एंड इसकी क्या होती है, वहाँ पे लोकेलिटी होती है। तो ये क्या है, एक रफली डायग्राम है यूट्रस का। तो ये क्या हो गई हमारी यूट्राइन वॉल है, ठीक है। तो इसने ये कहाँ पे डेवलप हुआ, ये हमारा IM मतलब इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड है। तो ये कहाँ पे डेवलप हुआ हमारा, इनसाइड द बॉल ऑफ यूट्रस, ठीक है। जो बॉल ऑफ यूट्रस है उसके इनसाइड, ठीक है। तो वो कौन सा हो गया हमारा, इंट्राम्यूरल, ठीक। इसके बाद हम समझेंगे सेकंड हमारा सब म्यूकोसल। तो सब म्यूकोसल हमारा कहाँ डेवलप होता है, कहाँ ग्रो होता है, ग्रोइंग इनटू द यूटेराइन कैविटी, ठीक है। इंट्राम्यूरल, इंट्रा मतलब इंट्राम्यूरल हमारा कहाँ है, इनसाइड द बॉल ऑफ यूट्रस। जो बॉल ऑफ यूट्रस के अंदर है इनसाइड, वो कौन सा है हमारा, इंट्राम्यूरल, ठीक है। अब सब म्यूकोसल हमारा SM मतलब है, सब म्यूकोसल हमारा कहाँ पे है, यूट्राइन कैविटी के अंदर। ये क्या है, बेसिकली यूट्राइन कैविटी है, ठीक, यूट्राइन कैविटी है पूरी ये, ठीक है। तो ये हमारा जो सब म्यूकोसल है वो कहाँ पे है हमारा, इनसाइड द यूट्राइन कैविटी, ग्रोइंग इनटू द यूट्राइन कैविटी। यूट्राइन कैविटी के अंदर जो ग्रो होता है इसको हम लोग बोलते हैं सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड। इसके बाद थर्ड है हमारा सब सिरोसल। तो सब सिरोसल कहाँ पे होता है हमारा, ग्रोइंग आउटसाइड द यूट्रस। अगर यूट्रस के बाहर, आउटसाइड द यूट्रस अगर ग्रो हुआ है तो उस फाइब्रॉइड को हम लोग बोलते हैं सब सिरोसल फाइब्रॉइड, ठीक है। सबसे पहला हमारा क्या है, इंट्राम्यूरल, जो कि कहाँ हमारा हो रहा है, इनसाइड द बॉल ऑफ यूट्रस, ठीक है। बॉल ऑफ यूट्रस जो यूट्राइन बॉल है, ठीक है, उसमें ग्रो हो रहा है। सेकेंड है हमारा सब म्यूकोसल। सब म्यूकोसल कहाँ है, यूट्राइन कैविटी के अंदर, ठीक है। एंड आउटसाइड द यूट्रस जो ग्रो हो रहा है वो कौन सा है हमारा, सब सिरोसल। इसके अलावा एक हमारा आता है पेडंकुलेटेड। तो पेडंकुलेटेड कौन सा फाइब्रॉइड होता है, इफ फाइब्रॉइड हैविंग अ स्टॉक, ठीक है। अगर फाइब्रॉइड के पास स्टॉक है, ठीक है, इस तरीके से स्टॉक बनी हुई है और वहाँ पे अगर फाइब्रॉइड है मतलब लटका हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पेडंकुलेटेड फाइब्रॉइड, ठीक है। इफ फाइब्रॉइड हैविंग अ स्टॉक, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेडंकुलेटेड, और यूट्रस में ये कहीं पे भी डेवलप हो सकता है। तो ये बेसिकली था फाइब्रॉइड के टाइप्स के बारे में। इसके बाद अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सेकेंडरी चेंजेस इन फाइब्रॉइड, ठीक है। फाइब्रॉइड होने के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सेकेंडरी चेंजेस इन फाइब्रॉइड क्या है कि दिस फाइब्रॉइड, ये जो फाइब्रॉइड बनते हैं, सबसे पहला क्या है, एट्रोफी। एट्रोफी का मतलब क्या है कि ये जो भी फाइब्रॉइड होते हैं इनमें मैलिग्नेंसी नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि मैलिग्नेंसी में क्या होता है, जो भी मैलिग्नेंट होते हैं, ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं, वो अपने अंदर से कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हैं इनसाइड द बॉडी, ठीक। लेकिन ये क्या है,
बिनाइन है, ठीक। तो ये अपने ग्रोइंग के लिए क्या करेंगे, न्यूट्रिशन लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ये ग्रो करते हैं। तो फाइब्रॉइड क्या करते हैं, बेसिकली न्यूट्रिशन लेने के बाद बॉडी से ग्रो करते हैं। तो न्यूट्रिशन लेने के बाद ये क्या करेंगे, वहाँ पे एट्रोफी, ठीक। सबसे पहला सेकेंडरी चेंजेस इन फाइब्रॉइड क्या आएगा, एट्रोफी। सेकंड क्या है हमारा, डीजनरेशन। बेसिकली क्या है कि फर्स्ट है हमारा एट्रोफी एंड सेकंड क्या करते हैं, इसके बाद ये डीजनरेशन करते हैं, ठीक है। बॉडी के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के फाइब्रॉइड्स होते हैं एंड डिफरेंट टाइप्स के क्या होंगे, उसके साथ में डीजनरेशंस होंगे, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइब्रॉइड, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीजनरेशन, ठीक है। क्यों, इसकी वजह से क्या होगा, एट्रोफी एंड डीजनरेशन, ये क्या होंगे, सेकेंडरी चेंजेस इन फाइब्रॉइड, ठीक है। तो हमारे डीजनरेशन कौन कौन से होंगे, एक होता है हमारा रेड डीजनरेशन। रेड डीजनरेशन हमें मोस्ट कॉमन सीन होता है इन प्रेगनेंसी इन सेकेंड ट्राइमेस्टर, ठीक है। जो हमारा रेड डीजनरेशन है, ये एमसीक्यूज क्वेश्चन भी बनता है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में, ठीक है, फाइब्रॉइड में हमें कौन सा डीजनरेशन देखने को मिलता है, तो वो कौन सा है हमारा रेड डीजनरेशन, ठीक। इसके बाद हमारा आता है थर्ड है हाइलैंड डीजनरेशन, ठीक है। ये सेकेंडरी चेंजेस हैं इन फाइब्रॉइड, फर्स्ट एट्रोपी, सेकेंड रेड डीजनरेशन, थर्ड हाइलैंड डीजनरेशन। ये क्या होता है हमारा मोस्ट कॉमन होता है, ठीक। अगर मोस्ट कॉमन डीजनरेशन पूछा जाए तो वो कौन सा हमारा हाइलैंड डीजनरेशन। फोर्थ है हमारा फैटी डीजनरेशन, ठीक है। फिफ्थ है हमारा मिक्सोमेटोसिस डीजनरेशन। सिक्स है हमारा सिस्टिक डीजनरेशन। तो ये होते हैं सिस्टिक वो सेकेंडरी चेंजेस इन फाइब्रॉइड। अब जो हमारा सिस्टिक डीजनरेशन है, ठीक है, सेकेंडरी चेंजेस इन फाइब्रॉइड, सिस्टिक डीजनरेशन मोस्ट कॉमन इन पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन्स, ठीक है। जो सिस्टिक डीजनरेशन है वो हमें किस में देखने को मिलता है, जो पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन्स होती हैं, ठीक है। और उसमें भी कौन सा हमारा इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड, ठीक। इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड कौन सा, जो इनसाइड द वॉल ऑफ यूट्रस, ठीक, जो बॉल इनसाइड द वॉल ऑफ यूट्रस में डेवलप होता है फाइब्रॉइड, वो हमें देखने को मिलता है इन पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन्स में। और उसमें हमें सेकेंडरी चेंजेस क्या देखने को मिलेगा, सिस्टिक डीजनरेशन। तो ये क्या थे हमारे सेकेंडरी चेंजेस इन फाइब्रॉइड। अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे रेड डीजनरेशन के बारे में, तो रेड डीजनरेशन क्या होता है, मोस्टली हमें सीन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड कब, सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में, ठीक। ये क्या होता है, इट्स एसेप्टिक। एसेप्टिक मतलब होता है कि वहाँ पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक। ये क्या होता है, एसेप्टिक होता है कंडीशन। इसमें सिम्टम्स क्या क्या आते हैं पेशेंट के अंदर, फीमेल के अंदर, एक्यूट एब्डोमिनल पेन, ठीक, वॉमिटिंग, नोजिया। इसमें क्या होगा, इंक्रीज ESR, ठीक, इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, मलेज सिम्टम आएगा, स्लाइट फीवर एंड ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। तो ये क्या होंगे, किसी भी फीमेल में फाइब्रॉइड होगा, उसका सेकेंडरी चेंजेस अगर रेड डीजनरेशन देखने को आया है तो उसमें क्या होंगे, हमें ये वाले सिम्टम्स से वो बताएगी आकर के कोई भी फीमेल, ठीक। इसके बाद क्या होगा, हिस्टोलॉजिकल एविडेंस ऑफ थ्रोम्बोसिस इज सीन, ठीक। थ्रोम्बोसिस का मतलब क्या है कि जो भी फाइब्रॉइड डेवलप हुआ है उसको यूट्रस के अंदर ब्लड वेसल्स क्या करती है, सप्लाई करती हैं, ठीक है, जिससे क्या करता है, न्यूट्रिशंस अपने वो लेता है। ब्लड वेसल्स जो सप्लाई करती हैं, ठीक है, उसमें अगर थ्रोम्बस बन जाए तो उसकी ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो जो फाइब्रॉइड है वो क्या हो जाएगा, नेक्रोस्ड हो जाएगा। तो जब हम हिस्टोलॉजिकल एविडेंस में देखेंगे तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, थ्रोम्बोसिस इज सीन, वो भी किस में, रेड डीजनरेशन में, ठीक, इन अ फाइब्रॉइड कंडीशन, ठीक। इसमें क्या होता है, नो नीड ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक, ना ही मायोमेक्टमी करने की, ना ही टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करने की, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट विद एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक्स, ठीक। एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक देने के बाद ही इसमें क्या हो जाता है, हमें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि क्या है, ये एसेप्टिक कंडीशन है, सेप्टिक नहीं होती है, ये अपने आप ही क्या होती है, 2 से 3 दिन के बाद या 4 से 5 दिन के बाद
रिजॉल्व हो जाते हैं सिम्टम। तो इसमें क्या होती है, ना ही मायोमेक्टमी करने की ज़रूरत होती है, ना ही प्रेगनेंसी टर्मिनेशन की, ना एंटीबायोटिक्स की, सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं, साथ में एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक्स मेडिसिन दे करके। तो ये था हमारा यूट्राइन फाइब्रॉइड के बारे में, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे सिम्टम ऑफ फाइब्रॉइड। ठीक है, फाइब्रॉइड जब कॉज हो जाता है तो उसके बाद क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा एसिम्टोमेटिक, मतलब कि कोई भी सिम्टम प्रोड्यूस नहीं होते हैं। ठीक, सेकंड है हमारा सिम्टम, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं, मीनोरेजिया, मेट्रोरेजिया एंड डिस्मेनोरिया। ठीक है, मीनोरेजिया मतलब है कि एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। ठीक है, एंड डिस्मेनोरिया का बेसिकली मतलब है कि पेनफुल मेंसेस। ठीक, तो ये सिम्टम हमें मोस्ट कॉमन देखने को मिलते हैं। थर्ड है हमारा इनफर्टिलिटी। ठीक है, इनफर्टिलिटी भी हमें अगर किसी भी वुमेन में फाइब्रॉइड कॉज हुआ है तो उसका जो सिम्टम आता है उसमें जब वो चीफ कंप्लेन अपनी लेके आती है तो उसमें हमें क्या इनफर्टिलिटी की भी कंप्लेन देखने को मिलती है। तो इनफर्टिलिटी कॉज होती है बिकॉज ऑफ फाइब्रॉइड। इसकी वजह से क्या होता है, ये इंटरफेयर विद इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवा। ठीक है, जो फर्टिलाइज्ड ओवा होता है, ठीक है, उसके इम्प्लांटेशन में फाइब्रॉइड क्या करता है, इंटरफेयर करता है। इसकी वजह से क्या कॉज होती है, इनफर्टिलिटी कॉज होती है। ठीक, फाइब्रॉइड क्या होता है, बेसिकली बैरियर फॉर स्पर्म। ठीक है, ये स्पर्म के लिए क्या होता है, बैरियर होता है। ठीक, तो सिम्टम में हमें क्या इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगी। डी है हमारा पेन। ठीक है, पेन का चीफ कंप्लेन आएगी किसमें, हमें अगर मैलिग्नेंसी विद पेन, टॉर्सन विद पेन एंड डीजनरेशन विद पेन एंड एसोसिएटेड एंडोमेट्रियोसिस, उसमें हमें क्या पेन का सिम्टम देखने को मिलेगा। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट सिम्टम है एनीमिया। एनीमिया क्यों देखने को मिलेगा, ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड। ठीक है, अब ये हमें एनीमिया देखने को मिलेगा, लेकिन इसका एक्सेप्शन है, कहाँ पे हमें लॉस ऑफ ब्लड नहीं देखने को मिलेगा, मतलब एनीमिया कंडीशन नहीं डेवलप होगी। कहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, ब्रॉड लिगामेंट टाइप फाइब्रॉइड। अगर ब्रॉड लिगामेंट टाइप का फाइब्रॉइड है, ये क्या कॉज करता है, पॉलीसाइथीमिया। तो यहाँ पे हमें क्या होगा, एनीमिया देखने को नहीं मिलेगा, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, इन फाइब्रॉइड केस में। नेक्स्ट हमारा सिम्टम क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपोकैलेमिया। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया क्यों हमें देखने को मिलेगा, बिकॉज फाइब्रॉइड क्या करता है, न्यूट्रिशन लेता है फ्रॉम बॉडी से एंड उसके बाद वो क्या करता है, ग्रो करता है। तो इस वजह से हमें क्या हाइपोग्लाइसीमिया का सिम्टम देखने को मिल सकता है। हाइपोकैलेमिया क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पोटेशियम होता है वो हमारा सेल्स में यूज़ होता है फॉर सेल डिवीज़न में। तो जो फाइब्रॉइड है पोटेशियम को यूज़ करेंगे फॉर सेल डिवीज़न के लिए, इसलिए हमें क्या कंडीशन देखने को मिलेंगी, हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपोकैलेमिया। तो ये क्या थे हमारे फाइब्रॉइड के सिम्टम्स। एंड अब हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ फाइब्रॉइड। तो मैनेजमेंट ऑफ फाइब्रॉइड बेसिकली 3 मेथड से हम कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा कि फाइब्रॉइड को कट करो एंड उसको क्या कर देना, रिमूवल कर देना। सेकेंड है हमारा कि हिस्टेरेक्टोमी, मतलब कि यूट्रस को ही रिमूव कर देना। थर्ड है हमारा एम्ब्रोथेरेपी। ठीक, तो अब हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्या है हमारा, मायोमेक्टमी। मायोमेक्टमी में क्या होता है कि जो फाइब्रॉइड ग्रो किया है, ठीक है, उसको क्या करना, कट कर देना एंड थ्रो कर देना। ठीक, तो ये किससे होता है, लेप्रोस्कोपिक, हिस्टेरोस्कोपिक एंड एब्डोमिनल होता है ये। ठीक, मायोमेक्टमी। इंडिकेशंस क्या होते हैं, मतलब किन किन में हम मायोमेक्टमी को कर सकते हैं। ठीक है, सोच सकते हैं इसके बारे में कि मायोमेक्टमी करें इसमें। तो वो क्या होता है हमारे, अगर कोई किसी को भी मेनोरेजिया की कंप्लेन आ रही है, फर्स्ट हमारा इंडिकेशन मेनोरेजिया मायोमेक्टमी के लिए। सेकंड है हमारा प्रेशर सिम्टम लाइक जैसे यूरिनरी रिटेंशन। ठीक, अगर प्रेशर सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कोई भी फीमेल पेशेंट आ करके बोल रही है यूरिनरी रिटेंशन की कंप्लेन ला रही है, तो उसमें भी हम क्या मायोमेक्टमी के बारे में सोच सकते हैं, यूरिनरी रिटेंशन। ठीक, ये हमारा सेकेंड इंडिकेशन है मायोमेक्टमी के लिए। ठीक है,
थर्ड हमारा क्या है, अगर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है तो वहाँ पे भी हम मायोमेक्टमी के बारे में सोच सकते हैं। इंडिकेशन है कि फाइब्रॉइड को कट करके रिमूव कर देना, ठीक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट इंडिकेशन है फोर्थ, रैपिडली ग्रोइंग फाइब्रॉइड। अगर किसी भी फीमेल में, किसी भी वुमेन में अगर रैपिडली लगातार अगर फाइब्रॉइड ग्रोइंग हमें देखने को मिल रहे हैं तो वहाँ पे भी हम मायोमेक्टमी के बारे में सोच सकते हैं एंड इंडिकेशन है, ठीक। इसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ मायोमेक्टमी कि किन किन जगह पे हमें मायोमेक्टमी नहीं करनी चाहिए, ठीक। तो वो कौन कौन से हैं हमारे, फर्स्ट है हमारा, अगर ब्रॉड लिगामेंट का फाइब्रॉइड है तो वहाँ पे हमें मायोमेक्टमी क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ठीक। सेकेंड है हमारा मल्टीपल टाइनी फाइब्रॉइड इन यूटेराइन वॉल, ठीक है। मल्टीपल मतलब बहुत सारे अगर छोटे छोटे फाइब्रॉइड्स यूटेराइन वॉल में पड़े हुए हैं, डेवलप हैं, ग्रो हो गए हैं, तो वहाँ पे क्या है, हमें मायोमेक्टमी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, नहीं करना चाहिए। थर्ड हमारा कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है मायोमेक्टमी का, पेल्विक और एंडोमेट्रियल ट्यूबरक्लोसिस। अगर किसी भी वुमेन में पेल्विक या एंडोमेट्रियल ट्यूबरक्लोसिस है तो वहाँ पे मायोमेक्टमी नहीं करना चाहिए, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ठीक। फोर्थ हमारा क्या है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, अगर इन्फेक्टेड फाइब्रॉइड है तो वहाँ पे भी मायोमेक्टमी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ठीक है। तो ये था हमारा मायोमेक्टमी के बारे में। थर्ड मेथड है हमारा, क्योंकि मैनेजमेंट ऑफ फाइब्रॉइड में 3 मेथड है, तो फर्स्ट हमने डिस्कस किया मायोमेक्टमी के बारे में, सेकेंड हम डिस्कस करेंगे हिस्टेक्टोमी के बारे में। इसमें क्या है बेसिकली कि यूट्रस को कट करके रिमूव कर देना। तो इसके इंडिकेशंस क्या होते हैं, फर्स्ट इंडिकेशन है पेशेंट इज़ एबव 40 ईयर ऑफ एज। अगर कोई भी फीमेल पेशेंट फाइब्रॉइड की कंप्लेंट लेके आ रही है और उसकी एज 40 प्लस है, ठीक है, तो उसमें हम हिस्टेक्टोमी कर सकते हैं। बिकॉज उसमें क्या होगा कि वो फैमिली उसकी पूरी कंप्लीट हो, अगर उसकी हिस्ट्री लेकर के, ठीक है, तो हम अगर 40 ईयर ऑफ एज पेशेंट है तो उसमें हम हिस्टेक्टोमी कर सकते हैं, ठीक। सेकेंड हमारा इंडिकेशन क्या है हिस्टेक्टोमी करने का, मल्टीपेरस वुमेन, ठीक है। मल्टीपेरस वुमेन मतलब है कि जिन्होंने बहुत बार उन्होंने प्रेगनेंसी हुई, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, बच्चे डिलीवर हुए, तो उसमें भी हम हिस्टेक्टोमी कर सकते हैं, ठीक, इंडिकेशन है। थर्ड इंडिकेशन क्या है, कहाँ पे हिस्टेक्टोमी करेंगे, फाइब्रॉइड एसोसिएटेड विद मैलिग्नेंसी। अगर कोई भी फाइब्रॉइड एसोसिएट कर रहा है विद मैलिग्नेंसी, अगर उसमें मैलिग्नेंसी डेवलप हो रही है तो वहाँ पे भी हमें यूट्रस को रिमूव करके कट कर देना चाहिए, ठीक। तो यूट्रस कट एंड रिमूव, ठीक है, कहाँ पे, फाइब्रॉइड एसोसिएटेड विद मैलिग्नेंसी, तो हिस्टेक्टोमी करते हैं, वहाँ पे इंडिकेशन है, ठीक। फोर इंडिकेशन क्या है हमारा कि अगर अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग ड्यूरिंग मायोमेक्टमी, अगर फाइब्रॉइड को कट करते समय अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग हो रही है, मतलब कि जिसको कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा है, तो वहाँ पे भी क्या होगा, इंडिकेशन है हिस्टेक्टोमी करने का, ठीक। तो ये था हमारा हिस्टेक्टोमी के बारे में। थर्ड मेथड हम पढ़ेंगे एम्बुलोथेरेपी के बारे में। तो एम्बुलोथेरेपी में क्या होता है, इसको कैसे किससे किया जाता है, यूट्राइन आर्टरी एम्बुलाइजेशन इज डन विद पॉलीविनाइल अल्कोहल और जेल फॉर्म। यूटेराइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन किसके साथ, इज डन विद पॉलीविनाइल अल्कोहल और जेल फॉर्म, ठीक। सेकेंड, परफॉर्म्ड बाय इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट वेयर, जहाँ पे भी रेडियोलॉजिस्ट प्रेजेंट हो, इसको हम एम्बुलोथेरेपी को वहीं पे कर सकते हैं, ठीक। थर्ड क्या है हमारा, यूटेराइन ब्लड फ्लो इज ऑब्स्ट्रक्टेड ड्यूरिंग इस्चीमिया एंड नेक्रोसिस। अगर इस्चीमिया, पुअर ब्लड सप्लाई प्लस डेड सेल्स, नेक्रोस मतलब फाइब्रॉइड जो है वो डेड हो गया है, वहाँ पे डेड सेल्स प्रेजेंट है, तो उसमें क्या होगा, यूट्राइन फ्लो क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्टेड। यूट्राइन फ्लो ऑब्स्ट्रक्टेड होने से क्या प्रोड्यूस होगा, इस्चीमिया एंड नेक्रोसिस कंडीशन, ठीक। फोर्थ हमारा क्या है, श्रिंक्स द फाइब्रॉइड वॉल्यूम बाय 40-50% एंड मेनोरेजिया इज कंट्रोल इन 90% बाय वुमेन्स।
एम्बुलोथेरेपी से क्या होता है कि फाइब्रॉइड वॉल्यूम को श्रिंक कर किया सकता है, श्रिंक मतलब छोटा कर देना, सिकुड़ जाना 40 से 50%। एंड जो मीनोरेजिया मतलब कि ब्लड लॉस है, एक्सेसिव ब्लड लॉस, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं इन 90% बाय वुमेन, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है, इसको हम एम्बुलोथेरेपी को यूज़ कर सकते हैं प्री ऑपरेटिवली, मतलब ऑपरेशन से पहले, किसमें कि फाइब्रॉइड के साइज़ को डिक्रीज़ करने में, प्लस सर्जरी करते समय जो ब्लड लॉस होता है उसको डिक्रीज़ करने में। तो ये था हमारा 3 मेथड्स के बारे में मैनेजमेंट ऑफ फाइब्रॉइड। तो कौन से हमारे, मायोमेक्टमी, हिस्टेक्टोमी एंड एम्बुलोथेरेपी। एंड ये क्या थे हमारे फाइब्रॉइड के सिम्टम्स, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। तो अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, यूट्राइन फाइब्रॉइड में। तो सबसे पहला है हमारा मोस्ट कॉमन वैरायटी ऑफ फाइब्रॉइड, ठीक है। फाइब्रॉइड की मोस्ट कॉमन वैरायटी कौन सी होती है हमारी, इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड, इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड। सेकंड है हमारा फाइब्रॉइड विद मैक्सिमम सिम्टम्स, ठीक है। वो कौन सा फाइब्रॉइड होता है जिसके साथ में क्या होते हैं, मैक्सिमम सिम्टम होते हैं, वो कौन सा है हमारा, सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड। एंड ये कॉज करता है इनफर्टिलिटी को, ठीक है। सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड क्या होता है, मैक्सिमम सिम्टम्स के साथ में एसोसिएट होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इन बिगनिंग ऑल फाइब्रॉइड आर, ठीक है। बिगनिंग में सारे फाइब्रॉइड कैसे होते हैं, इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन फाइब्रॉइड टू अंडरगो मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। वो कौन सा हार्मोन है जो मोस्ट कॉमन है मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो वो कौन सा है हमारा, सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइब्रॉइड कॉजिंग मैक्सिमम अबॉर्शन, वो कौन सा फाइब्रॉइड है जो मैक्सिमम अबॉर्शन कॉज करता है, सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड, ठीक। नेक्स्ट है हमारा टॉर्सन मोस्ट कॉमन, टॉर्सन मोस्ट कॉमन इन, टॉर्सन हमें मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है किसमें, पेडंकुलेटेड सब सीरस फाइब्रॉइड। टॉर्सन हमें किसमें, पेडंकुलेटेड सब सीरस फाइब्रॉइड में देखने को मिलता है। एंड इन्वर्जन इज सीन इन, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस हमें किसमें सीन होता है, फंडल फाइब्रॉइड पे, ठीक है। इन्वर्जन इज सीन इन फंडल फाइब्रॉइड पे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा बॉन्डरिंग एंड पैरासिटिक फाइब्रॉइड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बॉन्डरिंग एंड पैरासिटिक फाइब्रॉइड हम कौन सा होता है, सब सिरोसल फाइब्रॉइड। ये वो फाइब्रॉइड होता है जो इधर उधर ट्रांसफ़र करता रहता है, ठीक है। तो वो कौन सा होता है हमारा, सब सिरोसल फाइब्रॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइब्रॉइड एसोसिएटेड विद यूरिनरी सिम्टम, वो कौन सा फाइब्रॉइड है जो एसोसिएट करता है यूरिनरी सिम्टम्स के साथ, तो वो कौन सा है हमारा, सर्विकल फाइब्रॉइड। अगर सर्विक्स का फाइब्रॉइड है, सर्विक्स में अगर एंटीरियर सर्विक्स फाइब्रॉइड या पोस्टीरियर सर्विक्स फाइब्रॉइड दो तरीके से होते हैं, तो अगर एंटीरियर सर्विक्स फाइब्रॉइड है तो एसोसिएट विद यूरिनरी अर्जेंसी एंड इंक्रीज फ्रिक्वेंसी, ठीक है, इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिन, ठीक। तो क्या होगा, अगर एंटीरियर सर्विक्स फाइब्रॉइड है, मतलब सर्विक्स में एंटीरियर पोर्शन पे अगर फाइब्रॉइड ग्रोथ हुई है तो उसके साथ एसोसिएट क्या करेगा, यूरिनरी अर्जेंसी एंड फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर पोस्टीरियर सर्विक्स फाइब्रॉइड है, मतलब पोस्टीरियर सर्विक्स पे फाइब्रॉइड है, तो एसोसिएट विद यूरिनरी रिटेंशन, ठीक है, एसोसिएट करेगा यूरिनरी रिटेंशन को, ठीक। तो अगर सर्विकल फाइब्रॉइड है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पे, तो एंटीरियर सर्विक्स फाइब्रॉइड क्या करेगा, यूरिनरी अर्जेंसी के लिए होगा, एसोसिएट करेगा। एंड पोस्टीरियर सर्विक्स फाइब्रॉइड एसोसिएटेड विद यूरिनरी रिटेंशन, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइब्रॉइड क्या होती है, एसिम्प्टोमेटिक, कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। एंड मोस्ट कॉमन सिम्टम अगर आता है तो वो कौन सा है हमारा, मेनोरेजिया, मतलब एक्सेसिव ब्लड लॉस, ठीक, फ्रॉम मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक। इसके बाद क्या है हमारा
नोट है ये, ठीक है। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैव 2.5 टाइम्स रिस्क ऑफ डेवलपिंग यूटेराइन फाइब्रॉइड। फर्स्ट डिग्री मतलब कि ब्लड रिलेशन में, जैसे मदर टू डॉटर, सिस्टर सिस्टर में, तो क्या होता है, जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स होते हैं उनमें 2.5 टाइम्स मोर रिस्क होता है यूट्राइन फाइब्रॉइड डेवलप होने के। एंड यूट्राइन फाइब्रॉइड में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ भी मिलती हैं। तो इसमें कहाँ पे होती है, ट्रांसलोकेशन ऑफ 12-14 एंड इवन क्रोमोसोम 7 आर एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ फाइब्रॉइड। तो ये क्या था हमारा फाइब्रॉइड के बारे में, ठीक है, उसके टाइप्स के बारे में एंड उसके कॉजेज़ के बारे में, सिम्टम्स के बारे में एंड उसके मैनेजमेंट के बारे में। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, आपके यूजी एग्ज़ाम, पीजी एग्ज़ाम एंड आपकी नॉलेज के लिए हर तरीके से हेल्पफुल होंगे, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। थैंक यू।